नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आपके सामने लाया हूँ। आज से 24 साल पहले इसी इसी महीने के दौरान, यानी जून के महीने, मई जून जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी कश्मीर में, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो उसी योगदान का एक छोटा सा मैंने जो डिटेल जमा किया था अपने पास, उसको मैं एक वीडियो के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करगिल युद्ध और बिहार रेजिमेंट। 14 मई 1999, कक्सार सेक्टर, बजरंग पोस्ट। 4 जाट बटालियन के कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा गिरफ्त में ले लिए जाते हैं। 15 मई को 4 जाट बेस कैंप से एक बड़ी खोजी टीम सौरभ कालिया का पता करने बजरंग पोस्ट की तरफ आती है। इंतजार में बैठा दुश्मन उन पर भारी मशीन गन की फायरिंग कर देता है। लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज के साथ 2 सिपाही कारगिल युद्ध की पहली शहादत देते हैं। इसी घटना के बाद भारतीय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तानी घुसपैठ का असली अंदाजा होता है और कारगिल युद्ध की आधिकारिक शुरुआत भी होती है अगले कुछ हफ्तों में। बिहार रेजिमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था इस विजय में। इसलिए पटना के गांधी मैदान में एक कोने पर कारगिल चौक है, जिसमें अमर जवान की समाधि भी बनी हुई है। आज आपको बिहार रेजिमेंट द्वारा किए गए अनेकों महत्वपूर्ण मिशनों की एक कहानी बताते हैं। पश्चिम में श्रीनगर और पूर्व में लेह के बीच पड़ता है कारगिल। अगर आप श्रीनगर से पूर्व की तरफ चलेंगे नेशनल हाईवे 1 पर, तो सबसे पहले द्रास शहर आएगा। यहाँ टाइगर हिल और तोलोलिंग की मशहूर लड़ाई लड़ी गई थी। और थोड़ा पूर्व आइएगा तो कारगिल शहर और उसके बाद बटालिक। बटालिक सेक्टर में ही बिहार के रण बांकुरों ने जय बजरंग बली की दहाड़ सुनकर पाकिस्तानी दुम दबाकर भागे थे। पाकिस्तानी दिन में हाईवे पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होने देते। किसी ने अगर हिम्मत की भी तो हाईवे से लगी चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सीमा के उस पार से अचूक आर्टिलरी फायर बरसा देते। बोफोर्स की तोपें, ट्रक, रॉकेट लॉन्चर वगैरह रात को ही मूव कर पाते थे। बटालिक सेक्टर में मई के आखिरी महीने से ही लड़ाई चल रही थी। इस सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठ सबसे गहरी थी, करीब 8 से 10 किलोमीटर अंदर। मुख्य निशाने पर थे खालूबार और जुबार कॉम्प्लेक्स। मई के आखिरी सप्ताह में बटालिक सेक्टर में हुई घुसपैठ की पूरी जानकारी नहीं थी। एक बिहार रेजिमेंट की टुकड़ियों ने पॉइंट 4268 पर हमला किया, बिना अपने आर्टिलरी कवर के। मेजर सरवानंद ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए अपने सिपाहियों के साथ अनेकों पाकिस्तानी बंकर तबाह कर दिए। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी बंकर में एक सिपाही की पे बुक मिली थी, जिससे पाकिस्तान का वो झूठ से पर्दा उठ गया था, जो तब तक वो इसे इन सैनिकों को मुजाहिदीन बता रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे। पर जब पे बुक ही मिल गई तो अब वो कब तक इस सच को दबा के रख पाते। परंतु शुरुआती सफलताओं के बावजूद एक बिहार बटालियन उन ठिकानों पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। दुश्मन ने जवाबी हमले करके सारे ठिकाने वापस ले लिए। पॉइंट 5924 की लड़ाई में मेजर सर्वानंद वीर चक्र मरणोपरांत नाइक गणेश प्रसाद यादव और नाइक शत्रुघ्न सिंह ने सबसे बड़ी शहादत दी। मई के अंतिम हफ्ते की लड़ाई के बाद फिर जून के तीसरे हफ्ते में इस सेक्टर में लड़ाई शुरू हुई। पहले खालूबार और उसके आसपास की चोटियों पर गोरखा राइफल्स, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे परमवीर चक्र मरणोपरांत और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की टुकड़ियों ने कब्जा किया। ऐसा होने से पाकिस्तानियों की सप्लाई लाइन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अभी मौका था जुबार, थारू और कुकरथांग कॉम्प्लेक्स पर हमला करने का। 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक बिहार रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी दी गई। दुश्मन चोटियों के ऊपर और पहाड़ों के ढलान पर बंकर बनाकर बैठा था। उन बंकरों पर हमला करने से पहले उनको थोड़ा खर्चा पानी देकर उनके अस्थि पंजर हिलाने की जरूरत थी। सामने आए 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों पर डायरेक्ट फायरिंग की। डायरेक्ट फायरिंग का मतलब है कि फायर करने वाला अपने रॉकेट को निशाने पर लगते हुए देख सकता था। कई बंकरों के पर खच्चे उड़ गए इस अचूक फायरिंग से। 29 जून की रात को एक बिहार की टुकड़ियों ने अलग अलग दिशाओं से जुबार पोस्ट पर हमला किया गया। पहला हमला सफल हुआ और पाकिस्तानी अपने पोजीशन छोड़कर भाग गए, मगर वो मुड़कर वापस आए। अपने सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। जवाबी हमला बेकार गया। परंतु जुबार पोस्ट से उत्तर जुबार टॉप नाम की पोजीशन पर पाकिस्तानी डटे रहे। दोनों तरफ के अनेकों सैनिक शहीद हुए। 5 दिन तक कोई प्रगति नहीं हुई। किस्मत की बात, एक बिहार की आर्टिलरी और मोटर यूनिट्स ने पाकिस्तानियों के एक बड़े एम्यूनिशन डंप को निशाना बनाया। पूरा असला और गोला बारूद धुएं में उड़ गया।
पाकिस्तानियों में अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर 6 जुलाई की रात में मेजर हरी की कमांड में हमला किया गया। दुश्मन की भयंकर गोलाबारी को नजरअंदाज करते हुए वो लोग लक्ष्य सिनेमा की तरह एक बहुत ही असंभव सी दिखने वाले रास्ते से पहाड़ की चोटी तक पहुंचे और 7 जुलाई की सुबह उस पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद एक बिहार बटालियन ने पॉइंट 4924 पर भी कब्जा किया, जहां वो मई 29 की लड़ाई में असफल हुए थे। 9 जुलाई को इसी रेजिमेंट की टुकड़ियों ने फिर थारू फीचर पर भी कब्जा किया, 15,000 फीट की ऊंचाई के आसपास। वहां वो गोरफा राइफल्स की टुकड़ियों से मिले जो कुकारथांग रिज लाइन से दुश्मनों का सफाया करके ऊपर पहुंची थी। एक बिहार रेजिमेंट के अफसर और सैनिकों ने भारतीय फौज की उच्च परंपरा और गौरव के अनुरूप अपने रेजिमेंट और अपने देश का झंडा हिमालय की चोटियों की विरल हवा में शान से फहरा दिया। जय हिंद।